एक बार हॉलो हिल के शांत शहर में एक पुरानी जीर्ण शीर्ण हवेली थी जिसे बहुत पहले ही छोड़ दिया गया था। स्थानीय लोग घर में होने वाली भयानक घटनाओं के बारे में फुसफुसाते थे और सबसे साहसी लोग अंधेरे के बाद इसके पास जाने की हिम्मत नहीं करते थे। एक उदास शाम, दोस्तों का एक समूह कैंप फायर के आसपास इकट्ठा हुआ और डरावनी कहानियां साझा कर रहा था। उनमें सारा भी शामिल थी, जो एक संशयवादी थी और भूत प्रेत के विचार का मजाक उड़ाती थी। उसके दोस्तों ने उसे गलत साबित करने के लिए उत्सुक होकर एक योजना बनाई। उन्होंने सारा को आधी रात को हवेली में केवल एक मोमबत्ती के साथ अकेले 5 मिनट बिताने की चुनौती दी। सारा ने मुस्कुराहट के साथ इस साहस को स्वीकार कर लिया। उसने सोचा कि यह उसके अंधविश्वासी दोस्तों को हमेशा के लिए चुप कराने का एक आसान तरीका होगा। जैसे ही आधी रात करीब आई, वह हवेली के पास पहुंची। हवा पेड़ों के बीच से फुसफुसाई और चंद्रमा ने भयानक छाया डाली। सारा ने हवेली के अंदर कदम रखा। उसकी मोमबत्ती धुंधले मंद रोशनी वाले फॉयर में टिमटिमा रही थी। मकड़ी के जाले दीवारों से चिपके हुए थे और फर्श उसके पैरों के नीचे से चरमरा रहा था। जैसे जैसे वह हवेली में गहराई तक जाती गई, वह बेचैनी की बढ़ती भावना को दूर नहीं कर सकी। धीरे धीरे सेकंड बीतते गए और सारा खुद को मूर्खता महसूस करने से रोक नहीं पाई। वह हवेली की धूल भरी लाइब्रेरी में घूमती रही और अलमारियों पर रखी पुरानी फटी पुरानी किताबों को पढ़ने लगी। तभी उसने यह सुना। गलियारों में एक फीकी शोकपूर्ण चीख गूंज रही थी। जब उसने ध्वनि को अपनी कल्पना की चाल कहकर खारिज करने की कोशिश की, तो उसका दिल तेजी से धड़कने लगा। वह किताबें पलटती रहीं, लेकिन विलाप और तेज और अधिक हताश होता गया। जैसे ही आवाज ने उसे घेर लिया, तो वह घबरा गई। अचानक हवा के तेज अप्राकृतिक झोंके के साथ मोमबत्ती बुझ गई। सारा पूरी तरह अंधेरे में डूब गई थी। भय ने उसे स्तब्ध कर दिया और उसे अपनी त्वचा पर किसी ठंडी और द्वेषपूर्ण उपस्थिति का एहसास हुआ। वह अंधेरे में एक आकृति को महसूस कर सकती थी। उसकी गर्दन के पास उसकी बर्फीली सांसें थीं। कांपते हुए सारा ने माचिस के लिए अपनी जेब टटोली। उसने उस पर प्रहार किया और उसकी मंद रोशनी में उसने एक आकृति देखी। खोखली आंखों और फटे कपड़ों वाली एक दुबली भयानक महिला का शोकपूर्ण विलाप तेज हो गया और उसका भूतिया रूप अशुभ रूप से प्रभावित होने लगा। सारा चिल्लाई, मैच गिरा दिया और बाहर निकलने के लिए बोली लगा दी। हवेली भयानक फुसफुसाहटों और भयानक हंसी से जीवंत हो उठी। जैसे ही वह चांदनी में बाहर आई, सारा की सहेलियां उसकी ओर दौड़ीं। उनके चेहरे चिंता से भर गए। क्या तुमने कुछ देखा? उनमें से एक ने पूछा। सारा मुश्किल से बोल पाती थी, लेकिन उसका धूसर चेहरा सारी कहानी बयां कर रहा था। उसने कुछ देखा था, कुछ ऐसा जिसने उसके संदेह को खारिज कर दिया और उसे एक भयावह निश्चितता के साथ छोड़ दिया कि हॉलो हिल की हवेली वास्तव में प्रेतवाधित थी। उस रात से हॉलो हिल शहर हवेली में प्रवेश करने से बेहतर जानता था और सारा को पता चला कि कभी कभी अविश्वास आपको अंधेरे में छिपी भयावहता से नहीं बचा सकता है। प्रेतवाधित हवेली की किंवदंती कायम रही, एक गंभीर अनुस्मारक के रूप में सेवा करते हुए कि कुछ रहस्यों को अनसुलझा छोड़ दिया जाना बेहतर है।